चुनाव हर बार आते हैं और जनता ये सोचती है कि अब की बार कुछ नया होने वाला है, इस देश में बदलेगा सब कुछ, लेकिन जनता हर चुनावों के बाद ठगी सी रह जाती है, वोट दे देती है और वो जो चुनावी वायदे किए जाते हैं उसमें फंस के रह जाती है। तो संविधान नहीं बदलता है, संविधान में कुछ संशोधन आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बात वही है कि सदा सत्य बोलो, कौन नहीं जानता, लेकिन बोलते कितने हैं। हमने किसी को बांधा है कि सदा सत्य ही बोलना है आपको? संविधान हमें इस बातों से बांधता है, मगर उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपने तरीके से लागू करवाते हैं, अपने तरीके अपनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनता भोली भाली है, हम उससे चुनावी वायदे करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चुनाव आ गए, अब नए तरीके के वायदे करेंगे, इसे रिझाएंगे और ये हमें वोट दे देगी। हमारा ये कहना है कि ऐसे राजनीतिक दलों की लगाम को कैसे पकड़ा जाए, कैसे कसा जाए उस लगाम को, जिससे उस लगाम के अनुसार ये राजनीतिक पार्टियां चले। वो एक ही लगाम है कि जब ये झूठे चुनावी वायदे करती हैं तो कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी उम्मीदवार लिखित रूप में वायदे नहीं करता। अगर वो जी एक्चुअली हम लोग जंतर मंतर पे इसलिए आए थे कि हम पुराने समय से अन्ना जी से जुड़े हुए हैं, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आई, आम आदमी पार्टी, हम उससे भी जुड़े। तो हमें एक जिज्ञासा थी कि देश बदलेगा, देश में बहुत कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वो अपेक्षित बदलाव आए नहीं। और वो पार्टी भी जो कीचड़ साफ करने आई थी, वो पार्टी कीचड़ साफ ना कर करके वो पार्टी कीचड़ का ही एक हिस्सा बन गई। तो हमें लगा कि जब ये लोग काम नहीं कर रहे तो हमें क्या करना चाहिए। जी, जनता राजा का मतलब है जिस जनता को ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां दबी कुचली, पीड़ित, शोषित, वंचित, भयभीत, डरपोक या ना जाने कितने तरह की संज्ञाओं से ये पुकारते हैं, वो जनता ऐसी नहीं है। वो जनता मालिक है इस देश में, वो जनता राजा समान है। अर्थात वो जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पीछे, उस टैक्स के पैसे से ही सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, और आप उसको दबी कुचली, पीड़ित, शोषित बोलते हो। तो मेरा एक मानना है कि वो मालिक है, मालिक थी, मालिक है, मालिक रहेगी, उसे मालिक मानिए। सर, ये सब बातें ऐसे सुनने में तो सही लगता है, मंचों पर भी सही लगता है, लेकिन क्या आप ऐसा आश्वस्त हैं और कह सकते हैं कि ये कभी बातें व्यवहारिक रिश्तों में भी आएगी, व्यवहारिकता होगी और इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं कि जनता राजा होगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे अनुभव ये बताते हैं कि अब तक हमारे साथ क्या हुआ। 70 सालों की राजनीति जो आउटडेटेड हो चुकी, जो बिल्कुल सड़ गल गई। 70 सालों में कोई भी चीज़ हो, वो मशीन हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं लगभग, और उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। तो नेचुरली कि देश की राजनीति में भी जब से आज़ादी आई उसके बाद से 70 सालों बाद बहुत सारे विकार पैदा हो गए, जिसका जनता अनुभव कर रही है। चुनाव हर बार आते हैं और जनता ये सोचती है कि अब की बार कुछ नया होने वाला है, इस देश में बदलेगा सब कुछ, लेकिन जनता हर चुनावों के बाद ठगी सी रह जाती है, वोट दे देती है और वो जो चुनावी वायदे किए जाते हैं उसमें फंस के रह जाती है। वो वायदे ना कोई पूरा करता है, सिर्फ वो चुनावी वायदे बन करके ही रह जाते हैं। चुनाव आते हैं, जाते हैं, पार्टियां बनती है, नेता बन जाते हैं, संविधान बदल जाता है, पार्टियां बदल जाती है, पार्टी के लोग बदल जाते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं बदलता है तो जो जनता की मांग है वो हमेशा से रहती है। बिल्कुल, मेरा इसी बात में कहना है। तो संविधान नहीं बदलता है, संविधान में कुछ संशोधन आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बात वही है कि सदा सत्य बोलो, कौन नहीं जानता, लेकिन बोलते कितने हैं। हमने किसी को बांधा है कि सदा सत्य ही बोलना है आपको? संविधान हमें इस बातों से बांधता है, मगर उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको अपने तरीके से लागू करवाते हैं, अपने तरीके अपनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनता भोली भाली है, हम उससे चुनावी वायदे करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चुनाव आ गए, अब नए तरीके के वायदे करेंगे, इसे रिझाएंगे और ये हमें वोट दे देगी। हमारा ये कहना है कि ऐसे राजनीतिक दलों की लगाम को कैसे पकड़ा जाए, कैसे कसा जाए उस लगाम को, जिससे उस लगाम के अनुसार ये राजनीतिक पार्टियां चले। वो एक ही लगाम है कि जब ये झूठे चुनावी वायदे करती हैं तो कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी उम्मीदवार लिखित रूप में वायदे नहीं करता। अगर वो लिखित रूप में वायदे करती हैं तो वो पार्टियां करती हैं, वो चुनावी घोषणा पत्र के रूप में करती हैं।
हमारा मानना यह है क्योंकि उस चुनावी घोषणा पत्र पे किसी भी पदाधिकारी के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी के सिग्नेचर नहीं होते, हस्ताक्षरित नहीं होते, ना ही वो किसी स्टाम्प पेपर पर लिख के वायदे किए जाते हैं। तो सिर्फ वो वायदे वोट लेने के लिए और जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मुकरने के लिए ही होते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते। जनता ठगी सी रह जाती है। जी, मैं बिल्कुल सही कहूँगा। हम उसी बात पे आए हैं कि हमारा नारा होगा, शपथ पत्र दो, जनता से वोट लो। जनता को शपथ पत्र दो, जनता का वोट लो। तो बड़ा क्लियर है कि आप जो कुछ बाद में बदल गया फिर क्या करेंगे? शपथ पत्र जब आदमी, सर सारे काम आप सोचिएगा, कानूनी जितने वो होते हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, वायदे होते हैं, आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो शपथ पत्र पे ही प्रॉपर्टी का लेन देन होता है। प्रॉपर शपथ पत्र किस पे होगा? स्टाम्प पेपर पे होगा। एफिडेविट हमेशा स्टाम्प पेपर पर होता है। आप जो जनता से वायदे करें, स्टाम्प पेपर पे करें, जिससे आप मुकर ना पाएं। आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे उस पर। अगर आप मुकरेंगे तो फिर आप कानून की नज़रों में अपराधी घोषित किए जाएंगे। नहीं लगता कि बीते 4-5 सालों जो राजनीतिक स्थिति, जो राजनीतिक मेंटेलिटी के साथ में लोग मैदान में आ रहे हैं जी, और उसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा, राष्ट्रभक्ति का मुद्दा और राष्ट्रीयता का मुद्दा, एक अलग देशभक्ति का मुद्दा, एक जुनून के तौर पे उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं एक धर्म को जोड़ दिया जाता है राजनीति में। जब धर्म का पदार्पण होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो एक संख्या बाहुल्य है वो इसकी तरफ खींचा जाता है, और वैसी राजनीति है। उसको किस प्रकार से तोड़ता है? जी, इस देश के अंदर हम सोचे धर्म नहीं रहे, ऐसा संभव नहीं है। मगर राजनीति को धर्म से जोड़ा गया, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए जोड़ा गया। जब स्वार्थ होता है तो हमें रास्ता कुछ और दिखाया जाता है, चलने वाला रास्ता कुछ और होता है। दिखाने का रास्ता कुछ और होता है, चलने का रास्ता कुछ और होता है। जिस रास्ते पे चला जाता है उस पे लोग पैसा बनाते हैं, उस पे लोग मतलब बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सात्विक रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पर चला नहीं जाता, उस पर जनता को चलाने की कोशिश की जा रही है। राजनेता चल के तैयार नहीं है उस रास्ते पे। तो हमारा ये मानना है कि जब तक हम उन राजनेताओं को भी, हम उसको अपनी लगाम से कसेंगे नहीं, ये जनता उसे कसेगी नहीं, तब तक वो धर्म की भांग जनता को पिलाते रहेंगे। नो डाउट कि धर्म को हम अलग नहीं कर सकते जनता की सोच से। हमें सरकार को किस तरीके से देखते हैं? जी, मौजूदा सरकार से हमारा यही कहना है सिर्फ कि आप जो कुछ भी जनता से वायदे करें वो लिखित रूप में करें, और लिखित रूप में आखिरी उसका वाक्य होगा उस एफिडेविट का कि अगर हमने ये वायदे पूरे नहीं किए तो कानून की नज़र में हमें अपराधी घोषित किया जाए। जब ये इस तरह का एफिडेविट देंगे तो ये ठीक उसी रिवॉल्वर की तरह होगा जो एक शरीफ आदमी रखता तो है अपनी रक्षा के लिए, मगर जिंदगी भर चलाता नहीं है। वो रिवॉल्वर रखना ही इस बात का द्योतक है कि दूसरा उस पर आक्रमण ना कर सके। वो बाकायदा लाइसेंस की रिवॉल्वर होती है, और लाइसेंस इसी बात का दिया जाता है कि आप अपनी सुरक्षा में चला सकते हैं, आत्म सुरक्षा में चला सकते हैं, मगर जबरदस्ती किसी को दबाएंगे नहीं। तो हमारा ये मानना है कि वो एक तरह का शपथ पत्र, इस तरह का हथियार है जो उस जनता के लिए है जो बेचारी भोली भाली है, जिसको कोई आगे से अब ठगा नहीं जा सकेगा। और ये वायदे इन नेताओं को पूरे करने, इन राजनीतिक पार्टी को पूरे करने होंगे। नेता मंत्री कानून को अपने साथ जी, शपथ पत्र की क्या अहमियत रह जाएगी? सर, दो बातें आपके सामने हैं, सत्ता से पहले और सत्ता के बाद। सत्ता से पहले हम ये लगाम कस रहे हैं शपथ पत्र वाली, सत्ता के बाद राइट टू रिकॉल लाने का प्रोविजन किया जाएगा, उसके बाद राइट टू रिकॉल लाया जाएगा, और बहुत कुछ है अभी जिसमें जी सर इम्प्लीमेंट आपने नोटा किया ना अभी नोटा में पाठ पढ़ाते थे सत्ता में आने से पहले कि हम सबसे बड़े ईमानदार हैं, इन्हीं के जो मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है। जी बिल्कुल सही है, वो पाठ पढ़ाते हैं, अब उन्हें हमारा पाठ पढ़ना होगा, हमारी बातें समझनी होंगी। जनता को अपनी राजनीतिक सोच में 180 डिग्री का चेंज लाना होगा। आप राजनेता नहीं जनसेवक कहलाएंगे भाई साहब, इन्हें जनसेवा करनी होगी। टिकट पैराशूट कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा जो जिसका आधार जनसेवा होगा। आपने कोरोना काल में देखा, सर सुनिए मेरी बात 2 मिनट और, आपने कोरोना काल में देखा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं करी, अपने घर की परवाह नहीं करी, घर से निकलते थे पहला काम ही घर वाले टांग खींचते थे। वो लोग अपनी जान की परवाह के बगैर घरों में उन्होंने दवाइयाँ पहुँचाई, खाना पहुँचाया,
और मतलब तरह तरह से सिलेंडर पहुंचाए, तो क्या ऐसे लोगों को, जनसेवक लोगों को जब हम ताकत देंगे और चुनाव में जिताकर भेजेंगे शपथ पत्र के लेने के बाद, तो क्या वो देश का भला नहीं करेंगे? अगर उनमें योग्यता भी होगी उस चीज़ की, तो मेरा पक्का मानना है कि हमने उन्हें शपथ पत्र से बांध भी दिया, उनमें योग्यता भी है, उन्होंने जनसेवा भी की, तो निश्चय ही वो एक बढ़िया जनसेवक साबित होंगे।